HP पवेलियन G4 लैपटॉप की सर्विस करना। मैं आपको इस वीडियो में HP पवेलियन G4 लैपटॉप सर्विस करना बताऊंगा। सबसे पहले आप कंप्यूटर की बैटरी निकालिए, फिर लैपटॉप का पीछे जो ढक्कन है उसको आप 2 स्क्रू खोल के निकाल लीजिए। उसके बाद फिर आप हार्ड डिस्क निकालिए। हार्ड डिस्क निकालने के बाद फिर आप वाईफाई कनेक्टर का नट खोल के वाईफाई कनेक्टर भी आप निकाल लीजिए। ये वाईफाई कनेक्टर है। फिर एक एक करके सारे स्क्रू आप खोल लीजिए। इसका स्क्रू खोलने के बाद देख लीजिए ध्यान से कि कोई स्क्रू आपका छोटा तो नहीं। अगर एक भी स्क्रू आपका छोटा रहेगा तो लैपटॉप खोल नहीं पाएंगे और फंसा रहेगा वहाँ पे वो। सारे स्क्रू ध्यान से देखिए, कोई ना कोई कभी छूट जाता है और हम लैपटॉप खोल नहीं पाते। इसलिए लैपटॉप के सारे स्क्रू खोलने के बाद भी आप वो खोलने की कोशिश करिए। और उसके बाद DVD राइटर निकाल लीजिए आप। DVD राइटर निकालने के बाद आप लैपटॉप को सीधा करके और खोलिए। उसके बाद कीबोर्ड के लॉक आप हटा दीजिए ऊपर से चिमटी या पतले पेचकस के थ्रू। उसके बाद कीबोर्ड आप निकाल लीजिए। कीबोर्ड निकालने के बाद कीबोर्ड का पट्टा निकाल के कीबोर्ड को साइड में रखिए। उसके बाद ऊपर का जो कवर होता है कैबिनेट का, उसका टच पैड का पट्टा लगा होता है और पावर ऑन ऑफ बटन का भी पट्टा लगा रहता है। तो इसको भी आप उसका लॉक खोल के, छोटे छोटे लॉक होते हैं, उसको निकाल के आप पट्टा निकाल लीजिए। पट्टे निकालने के बाद आप एक कॉर्नर से चिमटी या पेचकस के माध्यम से धीरे धीरे उसको आप खोलिए, खुल जाएगा। जो लैपटॉप पहली बार खुल रहा है उसमें थोड़ा सा प्रॉब्लम होती है, लेकिन जो लैपटॉप खुले होते हैं कई बार तो वो आराम से खुल जाते हैं। तो आप इसको खोल लीजिए। अब आपकी मदरबोर्ड दिखने लगी। अब मदरबोर्ड में कई कनेक्टर लगे होते हैं जिसको आप फ़ोटो खींच लिए अगर आप नहीं समझ रहे हैं तो। और उसके बाद एक एक कनेक्टर निकाल दीजिए। ये LCD का केबल है, इसको निकाल लीजिए आप। और ये है DVD राइटर का, और इसके नीचे हार्ड डिस्क का रहता है। और ये है आपका स्पीकर का है, और ये LED का है। नीचे एक LED छोटी लाइट लगी रहती है उसका है। और उधर भी आप निकाल दीजिए जो भी कनेक्टर लगे हों। उसके बाद आराम से इसको बाहर निकाल लीजिए। बाहर निकालने के बाद आप इसको पीछे करिए। और ये आपका फ़ैन है। यही फ़ैन की वजह से ओवरहीटिंग होती है। अगर ये जाम हो जाता है या फिर इसमें डस्ट आ जाते हैं या फिर बहुत ज़्यादा अगर आपको चेंज करना है तो ये फ़ैन को आप चेंज भी कर सकते हो। अब सबसे पहले आपको CPU के ऊपर जो 4 नट लगे हुए हीट सिंक जिससे बंधा हुआ है इसको खोलना है। इन्हीं चारों नट से ये पूरा हीट सिंक और फैन सब जाम रहता है। और इन चारों नट निकालने के बाद आपका CPU फ़ैन बाहर आ जाएगा। और CPU फ़ैन की केबल आप निकाल लीजिए। केबल निकालने के बाद आपका फ़ैन बाहर आ गया। अब इस फ़ैन को आप पतले पेचकस से खोलिए। कोई आपके पास पतला पेचकस है तो उससे इस नट को खोल लीजिए। इसमें 2-3 नट लगे होते हैं, छोटे छोटे होते हैं। आप आराम से इसको खोल लीजिए। दोनों नट खोल जाए उसके बाद आप इसमें लॉक लगा रहता है साइड में, इस लॉक को चिमटे या पेचकस से आराम से आप निकाल लीजिए। क्योंकि इस फैन के जो ऊपर का कवर होता है, जब इसको आप निकालेंगे तभी पता चलेगा कि इसमें कितना डस्ट और मॉइस्चर जमा हुआ है। इसी की वजह से ओवर हीटिंग होती है। अब इसमें आप देख लीजिए इसमें कितनी गंदगी है।
इन्हीं चीज़ों की वजह से इसकी हीट बाहर नहीं निकल पाती, जिससे आपका कंप्यूटर ओवर हीट होता है। यही प्रॉब्लम होती है सभी लैपटॉप में, ओवर हीटिंग का ज़्यादातर। आप देख लीजिए इसमें कितना डस्ट है। इसको आप हल्के से ब्रश या चिमटे या फिर जैसे भी आप आसानी से निकाल सकें, हल्का सा अगर इसमें आप ठोकते हैं तब भी हल्के से, तब भी वो निकल आएगा। हल्के हाथ से ठोक के इसको निकाल दीजिए आप। अगर आपका फ़ैन अगर आपका ये पूरा हीट सिंक आप देख लीजिए अच्छे से क्लीन हो जाए, तो उसके बाद आप फ़ैन को भी अच्छे से क्लीन करिए, क्योंकि फ़ैन में भी बहुत ज़्यादा डस्ट रहता है। अगर ये फ़ैन आपका अगर नहीं मूव कर रहा तो आप इसको चेंज भी कर सकते हैं। सिर्फ ये मेरे हाथ में जितना है इसी को केवल आपको चेंज करना है। हमें चेंज करने की ज़रूरत नहीं, क्योंकि ये फ़ैन मूव कर रहा है, तो इसे हम इसी में फिर से फिक्स कर देंगे। इसका 2 स्क्रू है जिन्हें स्क्रू लगाना ज़रूरी है। स्क्रू लगा के अगर अपने आप पेचकस में छोटा सा मैग्नेट लगा कर रखें ना, तो ये छोटे स्क्रू आसानी से लग जाएंगे। और इसके लिए मेरा पेचकस थोड़ा मोटा है, स्क्रू ड्राइवर आप पतला रखिए, जिससे कि आप आसानी से इस पेच को लगा सकें। अब ये पतले स्क्रू ड्राइवर से आप इसको आराम से टाइट कर सकते हैं। दोनों स्क्रू को आप इसमें टाइट कर दीजिए। स्क्रू टाइट करने के बाद इसका दोनों लॉक आपको ज़रूर लगाना है। ये लॉक आप इसमें लगा दीजिए। अब आपको इसमें पेस्ट भी, हीट सिंक में पेस्ट लगाना बहुत ज़रूरी है, और इस पेस्ट अगर आप नहीं लगाते हो तब भी ओवर हीटिंग होगा। इसलिए पेस्ट को अच्छे से कपड़े से साफ़ करके या ब्रश से आप साफ़ कर सकते हैं। और CPU के ऊपर भी आपको सफाई करनी है, और CPU के ऊपर साफ़ करने के बाद इसमें आपको पेस्ट लगाना है। ये थर्मल पेस्ट होता है। थर्मल पेस्ट आपको मार्केट में 20-25 रुपए का मिल जाता है, जिससे आपको मटर से कम, थोड़ा सा कम ही, जितना आप देख सकते हैं यहाँ पे, इतना इसमें लगा देना है। हीट सिंक में आप लगाएं या ना लगाएं वो आपकी मर्ज़ी, लेकिन CPU में आप इतना लगा के और आसान तरीके से इसको हीट सिंक को बिल्कुल जिस तरीके से आप खोले थे उसी तरीके से चारों नट के ऊपर आसानी से रखें, क्योंकि ताकि पेस्ट इधर उधर ना फैले। पेस्ट फैलता है तो प्रॉब्लम होती है दूसरी जगह पे, इसलिए पेस्ट का ध्यान रखें। ये कनेक्टर भी आपको बहुत ध्यान रखना है, कनेक्टर वहाँ लगाना ना भूलें। चारों नट बैठा के आप उस कनेक्टर को लगा दीजिए। कभी कभी कनेक्टर आप भूल जाते हो, CPU फ़ैन चलता नहीं, कंप्यूटर फिर से पूरा खोलना पड़ता है बांधने के बाद, इसलिए आप कनेक्टर का ज़रूर ध्यान दें आप। और चारों नट टाइट करने के बाद अच्छे से आप देख लीजिए आपका फ़ैन बिल्कुल बारीक बैठा है कि नहीं दोनों तरफ से। अब ये आपके कंप्यूटर की हीटिंग प्रॉब्लम सॉल्व कर देगा। अब आपका CPU के ऊपर हीट सिंक अच्छे से बैठ गया। आप देख लीजिए इसको अच्छे से। अब आप फैन मूव करके देख लीजिए, फैन मूव कर रहा है तो इसको आप आराम से कैबिनेट ओपन करिए। कैबिनेट में जिस तरीके से आपने एक एक चीज़ को खोला था उस तरीके से मदरबोर्ड को कैबिनेट में फिक्स करिए। फिक्स करने से पहले आप कैबिनेट को अच्छे से साफ़ कर लें, क्योंकि कैबिनेट के नीचे भी बहुत ज़्यादा डस्ट होता है।
अब मदरबोर्ड को आपको कैबिनेट में अच्छे से जिस तरीके से बैठी रहती है उसी तरीके से आप इसको बैठा लो। सारे कनेक्टर जहाँ से आप निकाले थे उसी तरीके से कनेक्टर सारे इसमें लगा दो। कनेक्टर लगाना बहुत इजी होता है। अगर आप कनेक्टर भूल जाते हो कहाँ पे कौन लगा था तो उससे पहले आप फ़ोटो खींच के रख लीजिए, ताकि आपको लगाते समय ध्यान रहे कि कौन सी चीज़ कहाँ पे लगानी है। ये आपका एलसीडी का पट्टा, वायर के केबल, एलसीडी केबल लगा दिया। अब आप स्पीकर केबल लगा दीजिए। स्पीकर के बाद एलईडी की पट्टा लगा दीजिए। छोटी सी लाइट लगी होती है नीचे, उसका सारी चीज़ देख लीजिए आपका बैठ जाए तो उसके बाद इसका ऊपर का कैबिनेट आप इसमें बैठाइए। और मदरबोर्ड का एक नट होता है, नट को लगाना ज़रूरी है, क्योंकि नट नहीं लगा रहता तो कभी कभी यूएसबी आप जैसे ही लगाते हो मदरबोर्ड हिलती है, तो हिलने से क्या होता है कुछ प्रॉब्लम हो सकती है। इसलिए जितनी स्क्रू आप निकालते हो वो स्क्रू उसमें ज़रूर लगाएं, जिससे ताकि आपके कंप्यूटर में कोई प्रॉब्लम ना हो। कंप्यूटर खुला ना छोड़े बिल्कुल, सारे नट जहाँ से निकालते हो वहीं पे लगाएं आप। अब कैबिनेट का ढक्कन लगाने के बाद आपका पावर बटन का टच पैड का पट्टा लगा के उसे लॉक ज़रूर करें। छोटे छोटे लॉक होते हैं प्लास्टिक के, उसको लॉक करना ज़रूरी होता है। अगर लॉक नहीं रहेगा तो बराबर टच नहीं काम करता, या फिर पावर बटन काम नहीं करती अच्छे से, इसलिए उसको भी आप अच्छे से पट्टा लगाएं। अच्छे से चारों तरफ से बैठा लीजिए। चारों तरफ अच्छे से बैठाने के बाद आप इसमें कीबोर्ड लगाते हैं। कीबोर्ड का पट्टा अच्छे से लगाएं, वहाँ पे भी हल्का सा साफ़ कर लें तो अच्छा रहेगा। अब आराम से कीबोर्ड को आप बैठा दीजिए, जैसे ही दबाएं बैठ जाएगा कीबोर्ड। अब पीछे उल्टा करके इसमें आप डीवीडी राइटर लगा दीजिए। और उसके बाद जैसे छोटे स्क्रू हैं, छोटे स्क्रू को छोटे स्क्रू को जो स्क्रू जहाँ का है वहीं पे लगाएं, क्योंकि बड़े स्क्रू अगर लगा देंगे तो वो आपको प्रॉब्लम कर देगा। तो इसलिए स्क्रू टाइट करते समय आप ध्यान रखें। और वाईफाई का स्क्रू जो होता है वो थोड़ा से सबसे अलग होता है, वो एक ही होता है G4 लैपटॉप में। और सारे स्क्रू टाइट करिए ध्यान से। बड़े लैपटॉप ज़्यादातर बड़े स्क्रू जो होते हैं चारों कोण लगते हैं, ये आप ध्यान रखें। और जो बीच में लगते हैं वो ज़्यादातर छोटे ही लगते हैं। साइड बड़े स्क्रू होते हैं, ये ध्यान रहेगा तो आपको गलती नहीं करेंगे। बीच में बड़े स्क्रू टाइट कर देंगे तो पीछे प्रॉब्लम कर देगा, इसलिए स्क्रू लगाते समय सावधानी ज़रूर है। अब ये वाईफाई कार्ड लगाइए आप। चेक कर लीजिए जहाँ भी स्क्रू ना हो वहाँ स्क्रू लगाइए। अब आप हार्ड डिस्क लगा दीजिए। हार्ड डिस्क का पट्टा लगाइए, हार्ड डिस्क का जैक लग जाए उसके बाद आप वाईफाई लगाइए। वाईफाई के दोनों केबल लगाना ना भूलें, और जो केबल जिसमें की है उसी में लगाए। वाइट वाली वाइट आगे लगती है, वाइट वाली वाइट में लगाएं और ब्लैक वाली ब्लैक में। अगर उल्टा लगा देंगे तो वाईफाई आपका रेंज कम कर देगा। और वाईफाई कार्ड को अच्छे से टाइट करें। वाईफाई कनेक्टर आप देख लीजिए अच्छे से लगा रहना चाहिए।
अब इसका आप ढक्कन लगा के इसको पैक कर सकते हैं और इसका दोनों स्क्रू आप टाइट कर सकते हैं। ये दोनों स्क्रू टाइट कर दीजिए ढक्कन का। इसके बाद आप बैटरी इसमें लगाइए। बैटरी लगाने का सही तरीका पहले पीछे रख के बस आप सीधा दबा दीजिए, लग जाएगी। इसके बाद आप अपना कंप्यूटर चला सकते हैं। आपका कंप्यूटर कंप्लीट हो गया है।